गूगल हर बार एक चीज कहता है कि आप हेल्पफुल कंटेंट राइट करें, लेकिन आप ये जानते हैं कि 2025 में बैकलिंक से ज्यादा गूगल किस चीज को फोकस कर रहा है? टॉपिकल अथॉरिटी। आज हम बात करेंगे गूगल ने क्यों बैकलिंक्स को सेकेंडरी फैक्टर रख के टॉपिकल अथॉरिटी को एज अ प्राइमरी फैक्टर इंक्लूड करके आपको विदाउट बैकलिंक क्यों टॉप पे रैंक करता है, और टॉपिकल अथॉरिटी क्या होती है, हम किस तरह टॉपिकल अथॉरिटी को बिल्ड कर सकते हैं किसी भी लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स स्टोर के लिए। व्हाट इज टॉपिकल अथॉरिटी? टॉपिकल अथॉरिटी क्या है? टॉपिकल अथॉरिटी है कि आप किसी भी टॉपिक में अपनी एक्सपर्टीज को शो करवाते हुए उस पर इतना राइट करें कि गूगल आपको उस चीज में एक्सपर्ट मानना शुरू हो जाए। देन ये किस तरह हो सकता है? आप किसी भी कैटेगरी में, अगर आप क्लीनिंग सर्विस में काम कर रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल की सर्विस में काम कर रहे हैं, मूविंग सर्विसेज में काम कर रहे हैं, प्लम्बिंग सर्विसेज में काम कर रहे हैं, कोई भी आपका ई कॉमर्स स्टोर है, कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप उसमें इतना कंटेंट राइट करें कि आप उसके टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर जाए, गूगल को आपकी एक्सपर्टीज शो हो कि आप उस चीज में एक्सपर्ट है। देन आप टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करेंगे, आपको गूगल हर जगह पे उस कैटेगरी में रैंक करवाएगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी रहेंगे अपनी रैंकिंग में। 2025 में मैंने बहुत सी वेबसाइट को एनालाइज किया है, उनमें मैंने बहुत सी यूनिक प्रॉब्लम्स देखी हैं जिसकी वजह से वो टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर पाती। बहुत से लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स स्टोर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को यूज ही नहीं करते अपनी कैटेगरी में, बट 80 टू 90% आपका जो सर्च वॉल्यूम होता है वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पे होता है, और इसकी वजह से ही आपका जो मल्टीपल आपने अपनी निश के एस्पेक्ट्स को कवर करना होता है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप टॉपिकल अथॉरिटी नहीं शो करवा पाते इन फ्रंट ऑफ गूगल। 2025 में जो टॉप के 2 रैंकिंग फैक्टर हैं वो ईईएटी और टॉपिकल डेप्थ है। ईईएटी है कि आप अपनी निश में कितने एक्सपर्ट हैं। ईईएटी पे अलग मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई है, आप वो यहां से देख सकते हैं। देन टॉपिकल डेप्थ क्या है कि आप उस टॉपिक में इतना राइट करें, आप उस कैटेगरी में अपना मैक्सिमम कंटेंट और उसके मैक्सिमम एस्पेक्ट्स को कवर कर दें। देन गूगल आपकी एक्सपर्टीज को देखते हुए आपको टॉप पे रैंक भी करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी रखेगा। इससे आपको मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आ सकती है विदाउट गेटिंग एनी बैकलिंक। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं किसी भी लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स स्टोर के लिए। इसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आप अपना लोकल बिजनेस या ई कॉमर्स स्टोर की एक कैटेगरी चूज करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लोकल बिजनेस की क्लीनिंग सर्विसेज पे बात करता हूं। देन सेकंड आपका प्रोसेस क्या होगा, क्लीनिंग सर्विसेज के रिलेटेड आपने उसके डेप्थ में ऑल एस्पेक्ट्स को देखना है कि किन ऑल एस्पेक्ट्स को मैं राइट करूंगा तो मैं टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर सकता हूं। आप इसमें चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं और मल्टीपल एआई टूल से भी आइडियाज ले सकते हैं कि उसके क्लीनिंग सर्विसेज के रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट्स हो। देन आपका थर्ड पॉइंट क्या होगा कि आपने एक हब पेज बनाना है और उन सब सपोर्टिंग पेजेस को अपने मेन पेज के साथ और उनको आपस में भी इंटरनल लिंक करें, जिसकी वजह से आपका एक साइलो स्ट्रक्चर बनेगा और गूगल वेल स्ट्रक्चर वेबसाइट को एक एक्स्ट्रा एज देता है टॉपिकल अथॉरिटी में। देन आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि जब आपने ब्लॉग्स राइट कर लिए, आफ्टर 3 to 6 मंथ आप उन कंटेंट को अपडेट करते रहे। जो भी आपकी कैटेगरी में एडिशन आ रही है, कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें न्यू अपडेट्स नहीं आती, जैसे क्लीनिंग सर्विसेज में नहीं आएगी, बट बहुत सी कैटेगरीज होती हैं जैसे टेक के और गैजेट्स के, उनमें एडिशन होती रहती है। तो आप अपने कंटेंट को मैक्सिमम टाइम अपडेट करते रहें। जब आपका कंटेंट अपडेटेड होगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए गूगल पे रैंक भी करेंगे और सस्टेन भी रहेंगे। और एक मेन पॉइंट जो आपको मस्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा टॉपिकल अथॉरिटी में, अब मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं नॉर्मल एसईओ में, हम बैकलिंक्स तो लेते हैं, बट किसी भी पेज के साथ बैकलिंक ले लिया, किसी भी पेज को बैकलिंक देके हम उसको रैंक करवाने की कोशिश करते हैं। बट इन सेमेंटिक एसईओ आप टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए अपने हब पेज को ओनली बैकलिंक देते हैं, उसके सपोर्टिंग पेजेस को बैकलिंक नहीं देते। जब हम हब पेजेस को बैकलिंक देंगे तो उसका लिंक जूस ट्रांसफर हो उनके सपोर्टिंग पेजेस पे भी, और उनके सपोर्टिंग पेजेस भी गूगल पे रैंक करना स्टार्ट कर देंगे। अब 80 to 90% एसईओज इसको क्यों स्किप करते हैं? क्योंकि वो ज्यादा फोकस करते हैं बैकलिंक्स, बट बैकलिंक से पहले आपको प्रायोरिटी क्या है कि आपने उसके ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करके उसकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करनी है। जब आप उसके ऑल एस्पेक्ट्स को कवर कर देंगे, देन आप उसके हब पेजेस पे बैकलिंक भी लें, और जब आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स उस पे बाय करेंगे तो आपके ऑल जो सपोर्टिंग पेजेस होंगे वो रैंक करना स्टार्ट कर देंगे। 2025 में अब आप नंबर ऑफ बैकलिंक्स या नंबर ऑफ ब्लॉग्स पे रिलाई नहीं कर सकते। अब गूगल बोलता है क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अब आप अगर एक क्लस्टर क्रिएट करते हैं और उसमें 100+ ब्लॉग्स को इंटरनल लिंक करके एक हब पेज के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग के थ्रू एक क्लस्टर क्रिएट करते हैं, तो आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट शो होंगे। और अगर आप कुछ अच्छे बैकलिंक उसमें बाय करते हैं तो आप इजीली टॉप 10 में रैंक कर सकते हैं। देन आपको 500 या 5000 बैकलिंक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप प्रोफाइल बैकलिंक्स भी क्रिएट करें, फोरम बैकलिंक्स, स्पैमी टेक्निक्स को यूज करते हुए। बट अगर आप 5 to 10 एक अच्छी ब्लॉग से गेस्ट पोस्ट या मल्टीपल कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक बाय करेंगे, या कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाते हैं अगर आप टॉप 10 में रैंक करते हैं, तो अथॉरिटी वेबसाइट्स आपको फ्री में बैकलिंक ऑफर करती हैं। आप जब टॉप 10 में रैंक करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर मसला नहीं होता बैकलिंक्स का। अब आपने बहुत सी वेबसाइट्स को देखा होगा, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन बैकलिंक्स होते हैं, तो उन्होंने खुद बैकलिंक नहीं बनाए होते, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे बैकलिंक अर्न किए होते हैं। मल्टीपल मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप फ्री में बैकलिंक अर्न कर सकते हैं। इस पे भी मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा।
आज इन सारी सिमेंटिक एसईओ की टेक्निक्स को यूज करो और अपनी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करो अपने किसी भी लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊं कि आप किस तरह टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं और लाइव किसी वेबसाइट पे एग्जांपल दूं, तो कमेंट में राइट करो टॉपिकल अथॉरिटी, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा और आपको ये डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस तरह आप टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं अपने किसी भी फील्ड में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो लेटेस्ट सिमेंटिक एसईओ की स्ट्रेटजीज लर्न करना चाहते हैं।